जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया, उससे पहले दो घटनाएं घटित हुई। क्या? एक तो सुख और सारन आए विभीषण के पीछे, और एक समुद्र पे पुल बना। कृपा और पुरुषार्थ की। आज बस इतनी ही थोड़ी चर्चा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल। राधे। ये राधे राधे गोविंद जब होती है समझ लो कोई सो गया है। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सुबह कथा चला करेगी 11 बजे से 3 बजे तक, लेकिन सुबह रोटी नहीं देना, नहीं तो जो सोंगे और मुंह सवांगे। हैं? रोटी नहीं, थोड़ा और नाश्ता मिल जाओ करेगा। आओ और कथा के बाद झिक्के पाओ और फिर घूमे। हाँ, आज तो न्यू सो रहे हैं बेचारे, कोई जगत भाई आए हैं, कोई ट्रेन में आए हैं, कोई कैसे में आए हैं, तो हारे तके तो है ही। रात भर के हरे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आज थके थकाए हैं, कल से ज्यादा करेंगे। आज इस प्रसंग को थोड़ा सा पूरा कर दूं, ठीक है? तो दो घटना घटित हुई युद्ध से पहले। एक तो सुख और सारन आए, और एक जो है समुद्र पे पुल बना। तो जब पुल बना तो क्या हुआ? भगवान ने सब पे पत्थर डुबाए और उन पत्थरों के ऊपर सकरा सा पुल बना समुद्र के ऊपर। सब लोग राम जी की ओर देख रहे थे कि जा पुल पे को निकलेगा, पर जब पदम 18 जूथप बंदर। अच्छा, ये समुद्र क्या है? देहाभिमान। और देहाभिमान के ऊपर पार करके, इसको तैर करके, इससे पार जा करके ही जीवन में भक्ति आती है। हम भक्ति के पास पहुंचते हैं। देहाभिमान बीच में आड़े आएगा भक्ति को पाने में, शांति को पाने में, आत्मा को पाने में। आत्मा अपने ही आत्मा को पाने में ये देहाभिमान आड़े आता है। अब इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुल बनाना पड़ेगा। सबने पत्थर ढोए। जब पत्थर ढोए और तो भी पुल इतना अच्छा नहीं बने को जब सब पार उतर जाए, तो भगवान बा पुल पे बीच में जाके ठाड़े है गए। तो प्रगट भये सब जलचर वृंदा, देखन कहाँ सब करुणा कंदा। प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ऐसा अर्थ कहूंगा मैं आपको, आपने कभी सुना नहीं होगा।
ये ऐसे ऐसे जलचर थे जो एक एक जलचर जो है कई कई कोष का था। बात समझ में आ रही? एक एक अभी भी ये बताते हैं डिस्कवरी वाले, एक एक व्हेल मछली जो है पूरे जहाज को पलट देती है, इतनी तगड़ी होती है, कई कई किलोमीटर की। तो वे सब जो है राम के दर्शन करने के लिए बाहर आ गए। भाव समझिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। अब जो कहने जा रहा हूं, ये जलचर कौन है जो एक दूसरे को खाते हैं? यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को खाते हैं। यानी कौन है ये? देहाभिमान में भीतर छुपे हुए रहने वाले विकार, देहाभिमान के अंदर छुपे हुए रहने वाले विकार। और अब तक ये काय में फंसे, यत्र मृत्यु परस्परम, बस ये मछली बाने खा ले, वो बाने खा ले, वो बाने खा ले, यानी विनाश विध्वंसकारी काम कर रहे थे ये सभी। ठीक है, उसी में उलझे हुए थे। लेकिन जब इन्होंने पुल बनाया थोड़ा सा और उस पर राम जी खड़े हो गए जाकर के, तो देहाभिमान में छुपे हुए जो जलचर थे वे ऊपर आ गए। दोष जो है दिखने लगे। हमारे पुरुषार्थ के बल पे हम इतना तो पुल बना लें कि वहां आकर के राम जी खड़े हों, बुद्धत्व तो खड़ा हो, रामत्व तो खड़ा हो जाए, रामत्व तो प्रकट हो जाए, वहां टिके। हमारा बुद्धत्व तो, हमारा रामत्व तो आकर के टिके तो सही, बालायक हम जगह तो बनाएं। बात समझ में आ रही है भाई? बुद्धत्व और रामत्व कब टिकता है? जब जानकी जी और लक्ष्मण जी जो है एक चौतरा बनाते हैं। जानकी जी और लक्ष्मण जी वेदिका बनाई, वेदिका माने चबूतरा, यानी वैराग्य और हमारी भक्ति मिलकर के कोई ऐसी जगह तो बनाए जहां पे आके राम टिके, रामत्व टिके, बुद्धत्व टिके। बात समझ में आ रही है? उससे फिर क्या होगा? जब वो बुद्धत्व टिकेगा तो देहाभिमान में जो भीतर डुबकी लगा रहे थे, दिख नहीं रहे थे, केवल जल ही जल दिखता था, विकार तो दिखते ही नहीं थे। विकार जो है ना, विकारी व्यक्ति को दिखते नहीं है। लेकिन यदि बुद्धत्व तो थोड़ा सा भी प्रकट हुआ, रामत्व तो थोड़ा सा भी प्रकट हुआ, तो उभर उभर के विकार ऊपर आएंगे। समझ में आ रही बात? विकारों का दिखने लगना है। अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति, विकारों का उभर के आना। समझ लो हमारा बुद्धत्व थोड़ा सा प्रकट होने लगा है। फिर वो विकार कैसे हो गए? अहिंसक, अहिंसक, क्योंकि अब वो केवल राम के रूप में उलझ गए हैं तो विकार। हमारा मोह संसार से हटके राम में लग जाए, किसी बुद्ध में लग जाए, किसी महापुरुष में लग जाए, तो फिर वही दुर्गुण है इसी धारा को पार करने के लिए सद्गुण बन जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी आसक्ति दुर्गुण है, मछली है ना, मगरी है आसक्ति। लेकिन वो पहले संसार देहाभिमान में भीतर जो है गड़बड़ करती थी, और जैसे ही बुद्धत्व तो हमने थोड़ा सा आके टिकने का जगह दी, रास्ता दिया, है ना, फिर वो जब हमारे राम के रूप में बुद्धत्व में थोड़ी सी आकर्षित हुई आसक्ति, किसी बुद्ध में, किसी महापुरुष में आसक्त हुई, तो वही भक्ति बन गई। अब वही की पीठ पे चढ़ के बंदर जा रहे हैं, पार कर रहे हैं। जो पहले किनारे पे घात लगा के खड़ी रहती ना, कोई पानी पीने आवे तो गुड़प ले जाए, हैं? अब उसी के पीठ पे चढ़ के
और बंदर पार हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो सारे जो दुर्गुण हम देहाभिमान के भीतर रहते हैं, जल में रहते हैं, वे सब उभरने लगेंगे। और उभरने लगेंगे, जो संसार में खींचते थे, जो संसार में फंसाते थे, फिर वे ही हमारे पार होने का साधन बन जाएंगे। समझ में आवे तो जोर से बजाइएगा, समझ में आए। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी कठिन है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। अब मुझे, मैंने सुख सारण की बात क्यों कही? सुख सारण की बात इसलिए कही कि सुख सारण में एक बहुत बड़ा दुर्गुण था, वे कपट करना जानते थे, कपट। तो उन्होंने कपट से देह बना रखी थी, ठीक है। लेकिन कपट से देह काय की बनाई? राम के परिकर की। कपट से देह काय की बनाई? राम के परिकरों की, राम के दूतों की, राम के बंदरों की, हैं? तो जिस कपट से रावण के दूत तो थे ही, अब तक रावण के हिसाब से जो कपट से देह बदलते थे किसी और की और किसी और काम के लिए, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने राम की बोल पाने के लिए हैं, और राम के बंदरों की देह बनाई। और राम की बंदरों की देह हम चाहे असली में बनावे चाहे नकली में बनावे, राम के बंदर हम असली में बने चाहे नकली में बने, हैं, एक दिन राम के बन ही जाएंगे, हैं। अतिश प्रेम गा विसरे दुरा, अतिश प्रेम गा विसरे दुरा। बताए प्रगट बखान है राम स्वभाव। अब तक जो रावण का स्वभाव बखानते थे, हैं, राम के स्वभाव का बखानने का मतलब राम के गुण भीतर आ जाना। भाई जब तक राम कथा में भीतर नहीं आई तो मैं तुम्हें कैसे सुनाऊंगा, हैं? तो प्रगट बखान है राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा विसरे दुरा। प्रगट बखान है राम स्वभाव। क्या बखान रहे थे? वो आपस में कह रहे थे, एक बात है, एक हमारा रावण है और एक ये राम है, अपने परिकरों के साथ में कैसे खेल रहे हैं? और एक हमारा रावण है, गाल फुला के बैठा रहता, हंसता भी है तो नकली, हंसता भी है तो नकली, और ये मुस्कुराते हैं तो भी असली, है? प्रगट बखान है राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा विसरे दुराव। प्रगट बखान है राम स्वभाव। एक सुख कह रहा सारंते, देख हम कैसे कि यहां गुलामी कर रहे हैं, और जब विभीषण जी आए ना, तो यदि हमारे यहां कोई बाहर का आता तो पता है सबसे पहले जेल में डाला जाता। पहले बापे परती मार के काम रूप के कारण आया, जानी न जाए निशाचर, हैं? पहले परती मार, बाकी बाजन काका दुर्गति होती। और बताओ हमारे विभीषण ने जे परिचय दयो कि मैं दशानन को भाई हूं,
बाकी बाजे राम जी ने न्यो तक नहीं ये सोची कि जब विश्वास करना चाहिए कि नच करना चाहिए। और देख उदारता देख, रावण ने मरवे के बाद पहले ही कन्फर्म कर दी कि लंका हम नहीं लेंगे, लंका तेरी है, ऐसो को मिलेगो है। प्रगट बखान है राम शुभा। अरे रावण तो जहां जहां गया कुछ छीन के ही लाया है, अपने खुद के भैया कुबेर को विमान छीन लायो हैं। और ये तो लड़के युद्ध में जीतेंगे भी तो भाई के भैया दे जा रहे हैं। ऐसा कहूं देखो सुख नहीं भैया सारन, मैंने आज तक ना देखो, मैंने तो ऐसो आज तक न सुनियो और न मतलब क्या समझिएगा। जिस कपट से राम के दूतों का वेश बनाया वह कपट भी, वह दुर्गुण भी, वह सद्गुण बन करके इनको कथावाचक बना देता है और कथावाचक से राम का दूत बना देता है। आए थे रावण के दूत बन करके, इधर से लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिखी है, आए थे रावण के दूत बन के और इधर से राम के दूत बन करके, लक्ष्मण के दूत बन करके गए हैं। तो राम की कथा में, राम के दरबार में हम सब तुम सब आते तो पहले रावण के दूत बन करके हैं, संसारियों के तो बन के आते हैं, लोगों के परिवार के तो बन के आते हैं। लेकिन जब इधर से जाते हैं वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। अभी हरिद्वार में कथा हुई थी, लौट लौट के लोग अपने अपने घर में पहुंचे तो फिर कॉल आई, बोले मन ना लग रहा। मैंने कहा तुम यही घर में थे तो गए थे। बोले घर वही है, कमरा वही है, लोग वही हैं, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। क्यों? क्योंकि पहले आए का है तब रावण के दूत है, वो जब इधर से जाते हैं तो प्रगट बखान ही राम शुभाओ। अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, प्रगट बखान है राम शुभाओ। प्रगटे बखान है राम शुभा।